people have told me this. और लोगों ने मुझसे कहा है, Brother Zach, you've given me a new Bible. और वो कहते हैं कि भाई जैक आपने तो मुझे एक नया बाइबल दिया है। No, it's the same old Bible. और ये तो भाई पुराना ही बाइबल है। But the devil blinded your eyes so that you wouldn't see it. और शैतान ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि आप देख न सके। I just took away the cloth from front of your eyes so that you can see what's written there. और मैंने तो सिर्फ कपड़ा आपके आंख के सामने से हटा दिया है ताकि आप उस वचन को साफ देख सके। I didn't give you any new Bible. और मैंने कोई नया बाइबल आपको नहीं दिया It's the है। same old Bible. The devil put a cloth in front of your eyes. I just took it out. और ये तो वही पुराना बाइबल है, मैंने वो शैतान ने रखा हुआ जो कपड़ा मैंने आपकी आंखों से हटाया है। But some people, even after hearing it, और कई सारे लोग ये सुनने के बावजूद भी, no, it's not possible. और ये संभव नहीं है। Do you know some of the saddest words written in the Gospels? और सुसमाचार में वो सबसे दुख के वचन जो लिखे गए हैं, आपको पता है क्या? I call it one of the saddest words written in the Gospels. और मैं इसको सुसमाचार में लिखे गए सबसे दुखी या दयनीय वचन में इसे कहता हूँ। Matthew 13, last verse. मत्ती 13 उसका आखिरी वचन। Matthew 13, verse 58. मत्ती 13 उसका 58 वचन। He did not do many miracles there because of their unbelief. और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत के सामर्थ के काम नहीं किए। In Mark, the Gospel, the same thing. It says he could not do many miracles there because of their unbelief. और मरकुस में लिखा है कि उनके अविश्वास के कारण वो वहां पे बहुत के काम नहीं कर पाया। He could not do it. वो नहीं कर पाया। Okay, question. प्रश्न ये है, Did they need a miracle? क्या उनको चमत्कार की जरूरत थी? Yes. हाँ, जरूर थी। Was Jesus willing to do the miracle? क्या यीशु मसीह में इच्छा थी कि वो चमत्कार करे? Yes. हाँ। Did Jesus do the miracle? और क्या यीशु मसीह ने चमत्कार वहां किया? No. नहीं। Let me repeat that. मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ। Did those people need a miracle? क्या उन लोगों को चमत्कार की जरूरत थी? Yes. हाँ। Was Jesus willing to do that miracle? क्या यीशु मसीह में उन चमत्कार करने की इच्छा थी? Yes. हाँ। Did Jesus do the miracle? क्या यीशु मसीह ने वहां चमत्कार किया? No. नहीं। Apply that to being saved from sin. और पाप से छुटकारा पाने के लिए इस चीज को लागू करें अपने जीवन में। Let's begin with unbelievers. और हम अन्य जाति से हम शुरुआत करते हैं। We're not unbelievers. Let's think of the unbelievers. और जो अन्य जाति अविश्वासी उनसे शुरुआत करते Do हैं। those unbelievers need forgiveness of sins? और क्या वे अन्य जाति है, उनको पापों की माफी की जरूरत है? Yes. जरूर है। The whole world. और सारे संसार को है। Is Jesus willing to forgive their sin? क्या यीशु मसीह को इच्छा है यीशु मसीह में कि उनको माफ करे? Yes. हाँ। Are their sins forgiven? और क्या उनके पाप माफ हुए हैं? No. नहीं। There are millions of people here in Bombay and Pune whose sins are not forgiven. और बहुत सारे सैकड़ों लोग उस मुंबई शहर के अंदर उनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। Not one or two. और एक या दो नहीं, Millions. और ऐसे सैकड़ों हैं। In India, crores. और भारत देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं। Do they need forgiveness of sins? और क्या इन लोगों को माफी की जरूरत है? Yes. हाँ। Is Jesus willing to forgive their sin? क्या यीशु मसीह को उनको पापों की माफी करने में इच्छा है? हाँ है। Are their sins forgiven? क्या उनके पाप माफ हुए हैं? No. नहीं। Okay, now apply that to believers. और अभी इसे विश्वासी लोगों के लिए लागू करें। They need forgiveness of sins and they have got their forgiveness. उन्हें पापों की माफी की जरूरत है, उनको वो मिल गया है। How did you get it? आपको कैसे मिला? Did you go on some pilgrimage to some place? और कहीं आप यात्रा करने गए, वहां से आपको मिला? To some shrine or some church somewhere? और कोई धर्म स्थान या कोई कलीसिया के यात्रा में आपको मिला? Did you roll on the ground to get it? और आपको यहाँ पे जमीन के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए थे, वहां पे मिला? Jump in some river to get it? और किसी नदी में आपने डुबकी मारी, वहां मिला आपको? Did you give money to God to get it? और परमेश्वर को पैसे देकर के आपको मिला? Did you do a lot of good works to get this forgiveness? और ये माफी पाने के लिए बहुत सारे पैसे क्या आपने दिए? What did you do to get this forgiveness? इस माफी को पाने के लिए आपने क्या किया? You say, I only repented and believed. और मैंने केवल मन फिराया और विश्वास किया है। I turned around and believed. और मैं अपने जगह से मैंने विश्वास किया है। That's all? यही किया है। Yeah, that's all. और यही है। Okay, now let's come to being saved from our sins. और अभी हमारे पापों से उद्धार पाने के पास हम आते हैं। Do you need to be saved from your sins? और क्या आपको पाप से उद्धार पाने की जरूरत है? Yes. हाँ। You think of many sins in which you're still defeated. और आप सोचते बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिससे मैं हारता हूँ। Is Jesus willing to save you from your sin? क्या आपके पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह में इच्छा है? Yes, his name is Jesus because he will save his people from their sins. उसका नाम ही यीशु, जिसका मतलब अपने उनके पापों से छुड़ाएगा। Are you saved from your sins? लेकिन क्या आप पापों से छुड़ाए गए हैं? No. नहीं। Why? क्यों? He could not do
that for them because of their unbelief. वो उनके लिए बहुत सारे काम नहीं कर पाए उनके अविश्वास के कारण। Just like those unbelievers who are not, sins are not forgiven. He cannot do it because of their unbelief. और बहुत सारे अन्य जाति जिनको पापों की माफ नहीं मिली, उनके अविश्वास के कारण आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। I want to say to you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, exactly like Jesus forgave your sin और उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह ने अपने पापों को, आपके पापों को माफ किया, through his blood shed on the cross, every single one of your sins is gone. और आपके हर एक पापों के कारण जो उसने लहू बहाया उस कलवरी क्रूस के ऊपर, The same Jesus who shed his blood on the cross for you और उसी यीशु ने आपके लिए भी आपके उस अपने लहू को बहाया, sent the Holy Spirit from heaven to save you from your sin. और स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेजा ताकि आपको आपसे छुड़ा सके। The Holy Spirit has not come to forgive your sin. और पवित्र आत्मा आपके पापों से माफी देने के लिए नहीं आया, That is done on the cross through the blood of Christ. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्रूस पर हो चुका है। Why is the Holy Spirit come? और पवित्र आत्मा क्यों आया है फिर? To give you power. लेकिन आपको सामर्थ देने के लिए। I don't need power for forgiveness of sins. और मेरे पापों की माफी प्राप्त करने के लिए मुझे सामर्थ की जरूरत नहीं है। That is just a statement from God. Your sins are forgiven. और ये तो परमेश्वर का एक कथन है कि आपके पाप क्षमा हो चुके What हैं। do I need power for? और मुझे सामर्थ की जरूरत किस बात के लिए है फिर? I need power to be saved from my sin. और मुझे सामर्थ की जरूरत पाप से छुटकारा पाने के लिए है। Jesus said in Acts 1 verse 8. और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कहा गया है। You know that verse? आप उस वचन को जानते हैं? Again, I'm going to give you a new Bible today. और आज मैं एक नया बाइबल आपको देने जा रहा हूँ। Not a new Bible. I'm going to remove the cloth from your eyes. नया बाइबल नहीं, लेकिन आपके आंखों के सामने का जो पर्दा हटाने जा रहा हूँ। Read it carefully. बड़ी सावधानी से उसको पढ़ें। Nowadays, I mean, for many years now, I've been telling people, read the Bible slowly. मैं कई सालों से लोगों से कहता हूँ कि बड़ी धीमे से बाइबल को पढ़ें। It's good to have this a plan to read through the whole Bible in 1 year. और धीरे से बाइबल धीरे धीरे करके पढ़े, एक ही साल में उसको समाप्त करने की कोशिश न I करें। did that when I was converted और जब मेरा बदलाव हुआ था तब मैंने because इसको I'd किया never था, read the Bible in my life. क्योंकि मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा था I said I must read it at least once. और मैं चाहता था एक बार तो उसे पढूं। 6 months I read through full और speed. 6 महीने में उसको पूरी तरह से मैंने पढ़ दिया। Then I started reading slowly. और उसके बाद मैंने धीरे धीरे So पढ़ना आरंभ if you've किया। never read the Bible, good, read through it once. और आपने अगर बाइबल नहीं पढ़ा उसे पूरा पढ़ने की कोशिश जरूर You करें। don't need 1 year. You can do it in a few months. और आपको एक साल की जरूरत नहीं, कुछ महीनों में आप कर You सकते use हैं। all your spare time. और आपका जो खाली समय का इस्तेमाल But करें, then start reading it slowly, लेकिन आप उसे धीरे धीरे पढ़ें, especially the New Testament. और खास करके नए नियम के वचन। So here's a verse you must read very slowly to understand. और इस वचन को आप बड़े धीरे धीरे से पढ़े उसको समझने के लिए। Acts 1 verse 8. प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8। You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। What are you going to receive? आप क्या पाओगे? Not forgiveness, माफी नहीं, power. सामर्थ। How will it come? और कैसे वो आएगा? When the Holy Spirit has come. जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा। And then what will happen? और फिर क्या होगा? You shall be my witnesses. और तब आप मेरे गवाह बनोगे। Jerusalem, Judea, Samaria to the remote part of the earth. और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। This is like concentric circles, bigger circles, और ऐसे जैसे गोल गोल जो सर्कल होता है उसके तरफ, bigger ones. एक के बाद बड़ा, एक के बाद दूसरा बड़ा। First in Jerusalem, पहला यरूशलेम है, that's where you are now. और जहां आप हैं यहाँ, For us, that means our home. और वो हमारे लिए एक हमारा घर है। You start in your home, आपके घर से शुरुआत आप करते हैं, then in your surrounding area, फिर आपके आसपास के then क्षेत्र के bigger अंदर, area, और फिर उसके बढ़कर your आगे, office and और- other places, और ऑफिस के अंदर your और जगह पर, relatives, और आपके रिश्तेदारों and के बीच में, then to other places in the world. और फिर संसार में और जगह पर। What will you do? आप क्या करते हैं? In English, it is very clear. और इंग्लिश में बहुत अनुवाद में अच्छा लिखा You है, shall be witnesses, which is different from you shall bear witness. और यहाँ पे लिखा है कि तुम मेरे गवाह बनोगे, गवाह दोगे नहीं। Different यहाँ पे between अंतर है। giving witness and being a witness. और गवाही देना और गवाही बनना, उसके अंदर अंतर है। You see, in a court, you Court give के witness अंदर- like this. इस तरह होता है, How you give witness. और आप गवाही देते हैं। I saw this man मैंने इस व्यक्ति को देखा stealing this money. ये चोरी करते हुए, Okay, that is giving a witness. और वहां पे आप गवाही दे रहे हैं किसी के बारे में। Being a witness is different. और एक गवाह खुद बनना एक अंतर है उसमें, Being a witness is by my life. और गवाह बनना अपने खुद के जीवन से होता है। I had this terrible sickness. और मेरे अंदर एक बहुत ही भयंकर बीमारी And है, I took this medicine. और मैंने इस दवाई को लिया, See now, I'm perfectly healthy. और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। It's not words. और ये बुरा नहीं है, In my life,
और मेरे जीवन में I was lying in bed, I couldn't even get up. और मेरे बेड पर मैं पड़ा था और मैं Now see बिल्कुल how उठ नहीं पाता healthy था। I am. I can run, I can climb steps, I can do all types of things. और अब मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। How did that happen? ये कैसे हुआ? I took this treatment. और मैंने इस That ट्रीटमेंट को is लिया being a witness by our life. और हमारे जीवन से गवाह बनने के संबंधित See ये what है। this did to my life. और इस चीज ने मेरे जीवन में क्या That किया is है? not bearing witness like I saw that man stealing something. और ये गवाही देने के समान नहीं कि जैसे मैंने उस चोर के बारे में गवाही दिया। So being a witness is not just saying Jesus died for our sins. और गवाह बनना ये इतना ही काफी नहीं कि मेरे यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उतना That is कहना। good. That is bearing witness. और ये अच्छी बात है, गवाही देने But के समान Jesus है। said, "You shall be my witnesses." लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Being is different from bearing witness. और गवाही देने से अलग है गवाह बनना। I hope the eyes, the cloth has been removed from your eyes on that verse. और मैं आशा करता हूँ इस वचन के आगे से आपकी जो आंखों के सामने पर्दा है वो हट So गया the है। Holy Spirit is not just going to help you to tell people Jesus died for my sins. और पवित्र आत्मा केवल आपको मदद नहीं करेगा लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, You don't need power for that. और आपको सामर्थ्य की उसके You लिए just जरूरत need नहीं है, understanding. और आपको तो समझ की जरूरत है। But you need power to be a witness. लेकिन आपको गवाह बनने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। See what Jesus did in my life. और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया देखिए। I lived on the old wine, now I got a new wine. और मैं पुराने दाखमधु के समान जीता था, अब मेरे पास नया दाखमधु है। So dear brothers, it's all a question of how much you long for it. और प्रिय भाइयों, ये सारा प्रश्न इस है कि किस चीज की आप चाहत करते हैं। You know, even Jesus did not live on earth without the power of the Holy Spirit. और यहाँ तक कि यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना इस धरती पर नहीं रह पाया। The Bible says he was born of the Holy Spirit. और बाइबल बताता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया उसने। All his 30 years at home, और 30 साल उसके जो धरती के ऊपर का जीवन he जो lived था, a pure life, उसने शुद्ध जीवन जिया। not in his own strength of determination as a man. और अपनी मन या अपने बल शक्ति या अपनी इच्छा शक्ति से उसने नहीं किया ये। Through the Holy Spirit's power, he overcame all sin. और सारे पापों के ऊपर विजय उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पाया। He never got irritated with his 4 brothers who irritated him day and night for 30 years. और 30 सालों तक ये 4 भाई जो उसके थे, कभी भी उसे वो परेशान नहीं किया जो उसको परेशान करते Not थे, even 1 second. और एक भी बार नहीं। How? कैसे? You know how difficult it is even to live one day without sin, और कितना कठिन हो जाता है एक दिन भी पाप के बिना जीना, never to get angry, और बिना क्रोध के जीवन never to जीना, lust, और बिना किसी वासना के, never to have a bitter thought against anybody, और किसी के विरोध में किसी भी कड़वे विचार के बिना जीवन never to जीना, murmur, और कुड़कुड़ाहट के बिना never जीवन, to be anxious, और किसी भी चिंता के बिना, never to be to love money, और पैसों के लालच के बिना, never to grumble about anything. और किसी भी चीज के बारे में कुड़कुड़ाए बिना। Like the Bible says, always to give thanks, और जैसे वचन कहते हैं हर बात के लिए हम धन्यवाद always, देते हैं, always to rejoice. हर बात में आनंदित हो रहते हैं। For one day. एक दिन के लिए। You think that's easy? All these things I just mentioned? जैसे सारी बातें मैंने कि ये करना क्या आसान है हमारे One लिए? day. एक दिन के लिए भी। That's a miracle. और ये चमत्कार होगा। You need the power of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है।